जब धरती पर शीत ऋतु की ठिठुरन ढलने लगती है, जब पीले सरसों के फूल मुस्कुराने लगते हैं, जब कोयल की कूक मन को मोहने लगती है, तब आता है बसंत पंचमी का शुभ दिन। यह केवल ऋतु परिवर्तन का पर्व नहीं, बल्कि ज्ञान, संगीत और कला देवी माँ सरस्वती का उत्सव भी है। बसंत पंचमी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध त्योहार है, जो भारतीय समाज में ज्ञान, संगीत और कला के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। इस दिन देवी सरस्वती की पूजा की जाती है, जो विद्या, बुद्धि और सृजनात्मक की देवी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तब चारों ओर सन्नाटा था, कोई संगीत, कोई आनंद नहीं। तब उन्होंने अपने कमंडल से जल छिड़का और प्रकट हुई माँ सरस्वती, श्वेत वस्त्रधारी, वीणा वादनी, ज्ञान और बुद्धि की देवी। जैसे ही उन्होंने वीणा का मधुर नाद किया, सृष्टि में स्वर जाग उठा, जलधाराएं कलकल बह उठी, पवन संगीत में हो उठा और जीवन में रस भर गया। यही दिन था बसंत पंचमी। महाभारत में भी बसंत पंचमी का उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि इसी दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को उज्जैन जाकर माँ सरस्वती की उपासना करने का निर्देश दिया था, जिससे वे दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सके। वहीं यह भी कहा जाता है कि इसी दिन वीर अभिमन्यु को चक्रव्यूह वेदने की शिक्षा मिली थी। एक कथा श्री राम और हनुमान जी की भी है। इसका संबंध बताती है, एक बार भगवान श्री राम जब माता सीता की खोज में व्याकुल थे, बसंत पंचमी के दिन ही हनुमान जी ने उन्हें माता सरस्वती की आराधना करने की सलाह दी थी। इसी के बाद उन्हें सीता माता का पता लगाने में सफलता मिली। बसंत पंचमी केवल देवी सरस्वती की उपासना का पर्व नहीं है, बल्कि नई ऊर्जा, नई सोच और नवीन शुरुआत का प्रतीक भी है। इस दिन शिक्षा के आरंभ की परंपरा है। इसे अक्षरारंभ या विद्यारंभ संस्कार भी कहते हैं। माँ सरस्वती की कृपा से बुद्धि प्रखर होती है, विचार शुद्ध होते हैं और रचनात्मक का संचार होता है। इस दिन पीले वस्त्र पहनने की परंपरा है, क्योंकि पीला रंग समृद्धि, ज्ञान और बसंत के उल्लास का प्रतीक है। भारत के कई हिस्सों में माँ सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की जाती है और उनकी पूजा भी की जाती है। स्कूलों और कॉलेज में विशेष समारोह होते हैं। बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में यह दिन विशेष रूप से धूमधाम से मनाया जाता है। बसंत पंचमी का पर्व विशेष रूप से छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। यह दिन विद्यार्थियों के लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। देवी सरस्वती की पूजा करने से उन्हें ज्ञान और बुद्धि प्राप्त होती है। बसंत पंचमी का पर्व बसंत ऋतु का आगमन का प्रतीक है। बसंत ऋतु जीवन और ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। जब प्रकृति अपने पूरे रंग में होती है, इस समय पीले फूलों की बहार होती है, जो खुशियां और समृद्धि का संकेत देती है। और हाँ, कुछ जगहों पर बसंत पंचमी का त्योहार पतंगबाजी का रोमांच भी लेकर आता है। आसपास में उड़ती पतंगें ऐसा प्रतीत होती हैं जैसे ज्ञान और नई संभावनाओं के सपने नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। हम जानेंगे बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती का पूजन कैसे करें। सबसे पहले घर की सफाई करें, पूजा स्थल को स्वच्छ बनाएं। इस दिन पीले वस्त्र पहनना शुभ होता है, इसलिए पीले कपड़े पहनें। पूजा के लिए पीले फल, पीली मिठाई, पीले फूल और चावल और दीपक चाहिए होंगे। अपनी किताबें और लेखन सामग्री को देवी सरस्वती के चरणों में रखें, ताकि उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। दीप जलाएं, ओम सरस्वती नमः मंत्र का जाप करें, देवी को फूल अर्पित करें और ध्यान करें। अगर घर में कोई छोटा बच्चा है तो उसे पहली बार अक्षर ज्ञान कराएं और माता सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करवाएं। बसंत पंचमी का एक ऐसा पर्व है जो न केवल धार्मिक आस्था को बढ़ावा देता है, बल्कि शिक्षा, कला और संस्कृति को भी समर्पित करता है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है और इसके प्रति समर्पण हमें जीवन में सफलता दिलाता है। इस दिन देवी सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त कर हम अपने जीवन में सकारात्मक और उन्नति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो इस बसंत पंचमी आइए माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करें। हम केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि विवेक, संगीत और कला, आध्यात्मिक चेतना से भी समृद्ध हों। शुभ बसंत पंचमी। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके विचार हमें कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद।